हाय एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 5 प्रोसेस अकाउंटिंग 1 उसका जो आगे का सम है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सम जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है। उसकी डिटेल्स जो दी है वो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, तो सब प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि अब सम नंबर 8 है। अ प्रोडक्ट पास थ्रू 3 प्रोसेसेस A, B and C. 10,000 units were introduced to process A at rupees 10 per unit. The other direct expenses were as follow. अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें दिया हुआ है मटेरियल्स, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्चुअल आउटपुट, नॉर्मल वेस्टेज, सेलिंग प्राइस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज एक्सेट्रा. The final products was sold at rupees 51 per unit, adding the profit of 16.2 by 3 on the sales. Prepare the process account and find out the percentage of normal wastage in the process C. तो अब हम सम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रोसेस ए का अकाउंट जो है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसेस ए का अकाउंट सबसे पहले इंट्रोड्यूस यूनिट्स जो है वो प्रोसेस अकाउंट में हम डेबिट साइड पे लिखेंगे कि इंट्रोड्यूस यूनिट्स जो है वो 10,000 है, प्राइस ऑफ पर यूनिट इज 10 रुपीज़। सो अवर अमाउंट जो है वो होगी 1 लाख। अदर मटेरियल्स जो है बुक्स में हमें दिया ही है 10,000, लेबर है 15,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 10,500। सम में हमें कहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वेस्टेज इज अ 3%। तो अब ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि नॉर्मल वेस्टेज जो है वो इंट्रोड्यूस यूनिट्स के 3%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्रोड्यूस यूनिट्स यहाँ पे हमने लिखे हैं 10,000, उसके 3% मतलब कि 300। नॉर्मल वेस्टेज जो है वो प्रोसेस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 300 यूनिट्स जो है, और उसकी सेलिंग प्राइस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.50 पैसा। तो 300 इंटू 2.50 इसका मल्टीपल हमें मिलेगा 750। अब होगा कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल आउटपुट। तो वो क्या है, इंट्रोड्यूस यूनिट 10,000 माइनस नॉर्मल वेस्टेज मतलब कि 300। तो हमारा नॉर्मल आउटपुट है, नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो होना चाहिए था 9,700, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो हुआ है 9,500। मतलब कि सोचा था 9,700 होना चाहिए लेकिन हुआ है 9,500। मतलब कि 200 का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 का जो कम प्रोडक्शन हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल वेस्टेज। तो एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो हम कहाँ पे मेंशन करते हैं, तो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पर यूनिट। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। तो टोटल एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,70,500। उसमें से नॉर्मल वेस्टेज का जो सेलिंग प्राइस है 750 वो सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। तो नॉर्मल प्रोडक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं 9,700। तो ये फॉर्मूला में सारे डेटा डालने से हमें पर यूनिट नॉर्मल कॉस्ट मिलती है 17.5। तो ये जो हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज है उसको हम 17.5 से मल्टीपल करेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा 3,500। और जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है 9,500 वो हम नेक्स्ट प्रोसेस मतलब कि प्रोसेस बी में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे ये प्रोडक्शन तो उसको भी 17.5 से हम मल्टीपल करेंगे। तो उसका आंसर हमें मिलता है 1,66,250। अब प्रोसेस ए का अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
क्लोज। अब हम प्रोसेस ए के अकाउंट के एबनॉर्मल वेस्टेज के लिए एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट जो है वो रेडी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसेस ए के अकाउंट में एबनॉर्मल वेस्टेज कहाँ पे हमने मेंशन किया है, क्रेडिट साइड। तो एबनॉर्मल वेस्टेज का जो अकाउंट है वहाँ पे हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे 200 इंटू 3500। अब जब हम इसका सेलिंग करेंगे तो लास्ट सब में भी मैंने आपसे कहा था कि एबनॉर्मल वेस्टेज की सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो नॉर्मल वेस्टेज की जो सेलिंग प्राइस है वो ही हम कंसीडर करेंगे, मतलब कि 2.5। इससे मल्टीपल करने के बाद जो आंसर मिलता है फिर हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड पे जो वेरिएशन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, लॉस। वो लॉस है 3000 और ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस नंबर बी। तो प्रोसेस ए के अकाउंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्रेडिट साइड पे मेंशन किया था। अब प्रोसेस बी के अकाउंट में ये अमाउंट हम कहाँ पे डालेंगे, डेबिट साइड पे। फिर अदर मटेरियल्स, लेबर, डायरेक्ट वेजेस, वो जो बुक्स में हमें डिटेल्स में ही दिया हुआ है वो हमने डेबिट साइड पे मेंशन कर लिया है। अब बुक्स में हमें कहा ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वेस्टेज के परसेंटेज कितने हैं, 5%। तो अब हम यहाँ पे ये भी देख लेंगे कि देखो इंट्रोड्यूस यूनिट्स थे 9500, उसके 5% नॉर्मल वेस्टेज मतलब कि 475। तो 475 सेलिंग प्राइस उसकी हमें बुक्स में दी है 5 रुपीज़, उससे मल्टीपल करेंगे तो 2375 हमें मिल जाएंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस यूनिट्स 9500 माइनस नॉर्मल वेस्टेज। इंट्रोड्यूस यूनिट्स के 5% करने के बाद हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन होना चाहिए था 9025, लेकिन हुआ है 9100, मतलब कि 75 यूनिट्स का ये जो ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है इसको हम क्या समझेंगे, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन जो है वो कहाँ पे आता है, तो प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड। अब पर यूनिट कॉस्ट का कैलकुलेशन क्या है, फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। टोटल एक्सपेंसेस तो मैंने पिछले सब में भी कहा था कि ये जो डेटा है उसके अलावा जितना भी है वो पूरा टोटल ले लेंगे, तो उसका टोटल हमें मिलता है 2,73,125 माइनस 2,375 स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन मतलब कि 9,025। पर यूनिट कॉस्ट हमें मिली है 30। तो ये 75 एबनॉर्मल गेन है, उसको भी हम 30 से मल्टीपल करेंगे और 9100 एक्चुअल प्रोडक्शन जो है, जो अब नेक्स्ट प्रोसेस मतलब कि सी में हम ट्रांसफ़र करेंगे वो भी 30 से मल्टीपल करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये प्रोसेस बी का अकाउंट जो है वो भी क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एबनॉर्मल गेन हमने कहाँ पे मेंशन किया है, प्रोसेस बी के अकाउंट में डेबिट साइड। तो अब एबनॉर्मल गेन का जो अकाउंट है वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे और जब हम उसको सेल करेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे, तो एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में डेबिट साइड पे उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो वो नॉर्मल वेस्टेज की जो सेलिंग प्राइस है वो ही उसकी सेलिंग प्राइस रहेगी। अब उसके बाद जब हम ये अकाउंट क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड पे वेरिएशन आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफ़र। अब हमारी लास्ट मेथड प्रोसेस सी। प्रोसेस सी का जो अकाउंट है, तो अब तो आपको पता ही है कि प्रोसेस बी के अकाउंट में क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेबिट, फिर मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है वो सारे हमने डाल दिए हैं। नॉर्मल वेस्टेज, तो उसके भी नॉर्मल वेस्टेज जो है वो प्रोसेस सी का हमें नहीं दिया है, यहाँ पे हमें एक्चुअल प्रोडक्शन ही दिया है 8100। अब यहाँ पे ये सम जो हमने लिया है तो
इसी पॉइंट की वजह से ही हमने ये टॉपिक लिया था। ये सम लेने की वजह ही ये थी कि यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज के परसेंटेज, नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स जो है वो नहीं दिए थे, हमें वो कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए हमें एक क्लू उन्होंने दिया था कि सेलिंग प्राइस जो है वो है 51 रुपीज़ और वो 16.2/3 परसेंटेज प्रॉफिट उसमें इंक्लूड करके ये सेलिंग प्राइस जो है ना वो रेडी की है, ऐसा कहा था। तो यहाँ पे हम कॉस्ट ढूंढते हैं, उन्होंने हमें सेलिंग प्राइस दी थी, तो सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट को डिडक्ट करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगी, कॉस्ट। तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन किया है मैंने कि सेलिंग प्राइस जो है वो 51 रुपीज़ है, उसमें से 50/3 कैसे आए, तो 16 × 3, 16 3 ज़ा 48, 48 + 2 मतलब कि 50 डिवाइडेड बाई 3, तो इससे हमें प्रॉफिट मिला 8.5। तो 51 रुपीज़ जो है वो थी हमारी सेलिंग प्राइस, उसमें से प्रॉफिट हमने डिडक्ट किया, तो कॉस्ट प्राइस हमें कितनी मिली, 42.5। अब देखो कि हमें 42.5 कॉस्ट प्राइस मिली है, तो इसके बेस पे हम, तो अब ये जो हमें कॉस्ट प्राइस मिली है 42.5, इसका फॉर्मूला रख के हम नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कि नॉर्मल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, तो टोटल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल टोटल एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पे है 3,63,090 माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू आपको पता है क्या होती है, नॉर्मल वेस्टेज इनटू इट्स सेलिंग प्राइस। तो उसकी सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ है, इनटू नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट नहीं है, तो उसके लिए हमने एक्स को डोनेट किया है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। तो नॉर्मल आउटपुट क्या होता है, तो वो भी आपको पता है कि इंट्रोड्यूस यूनिट्स माइनस नॉर्मल वेस्टेज। तो इंट्रोड्यूस यूनिट्स भी है हमारे पास 9100 माइनस नॉर्मल वेस्टेज। तो नॉर्मल वेस्टेज के लिए हमने एक्स को डोनेट किया है, तो फॉर्मूला में ये हमने रख दिया। अब इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 9100 माइनस एक्स इंटू 42.5 इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है वो पूरा का पूरा, तो इसको हमने लिख दिया। तो ये आउटपुट, ये कैलकुलेशन पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे हमें x जिसको हमने नॉर्मल वेस्टेज के लिए डोनेट किया था, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 728 यूनिट्स। अब नॉर्मल वेस्टेज हमें मिल गया, अब एब नॉर्मल वेस्टेज को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इंट्रोड्यूस यूनिट्स है 9100, उसमें से 728 नॉर्मल वेस्टेज जो है वो हम डिडक्ट करेंगे, तो हमें एब नॉर्मल वेस्टेज मिल जाएगा 272। ओके, तो अब जितना डेटा हमें ज़रूरत थी वो पूरा डेटा अब हमें मिल गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 728 इंटू 10 रुपीज़ दिए थे, उसके साथ मल्टीपल कर दिया। एब नॉर्मल वेस्टेज 272 वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगी, तो ये जो है कॉस्ट है वही कॉस्ट प्राइस 42.5, 8100 इंटू 42.5। तो इससे ये कैलकुलेशन के बाद प्रोसेस सी का अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो जाता है, क्लोज। अब एबनॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे आपने क्रेडिट साइड पे मेंशन किया है, तो अब जब इसका खुद का अकाउंट होगा तो हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, तो डेबिट साइड पे लिख दिया। उसको सेल करेंगे तो क्रेडिट साइड पे उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो नॉर्मल वेस्टेज की मतलब कि 10 रुपीज़। इसका अकाउंट क्लोज करके क्रेडिट साइड पे जो वेरिएशन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एब लॉस। और ये जो लॉस है वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस हिसाब से हमने ये जो मेन सम था, सम नंबर 8 A, B एंड C, तो
तो ये पूरा सम जो है वो आज मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। इसकी पूरी PDF जो है वो बना के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक जो है वो डाल दूँगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना, मैं फिर से शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।